नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, सबसे पहला वीडियो जैसा कि था कि शिक्षा और दूसरे बाद था दर्शन। शिक्षा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बाद हम लोगों ने दर्शन के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे शिक्षा और दर्शन, एजुकेशनल एंड फिलॉसफी, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन करेंगे। आप लोग निरंतर लगातार बने रहिए, जो कि हम लोग आगे इसी प्रकार चलते रहें। तो देखिए, आज हम लोग शिक्षा दर्शन क्या होता है, क्योंकि देखिए कहने का क्या मतलब है कि शिक्षा अलग हमने पढ़ाया आप लोगों को, दर्शन अलग पढ़ाया, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन में संबंध पढ़ेंगे कि शिक्षा और दर्शन क्या होता है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पे जितने भी हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा और दर्शन क्या होता है। तो देखिए, पीछे वाला जब आप जा करके पीछे जब वीडियो आप देखेंगे तो जो हम लोगों ने शिक्षा पढ़ा था और उसके बाद जो हम लोगों ने दर्शन पढ़े, और शिक्षा और दर्शन को पढ़ने के बाद उन दोनों से एक बातें स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही सत्य की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? सत्य की खोज करते हैं। और इससे अगर सत्य की खोज करते हैं और आगे अगर हम देखें तो शिक्षा और दर्शन में जो संबंध है, वो शिक्षा और दर्शन का जो संबंध है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो आपका शब्द है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पेपर में पूछ भी सकता है इसी प्रकार से क्वेश्चन बना करके, या तो पूछ देगा कि शिक्षा दर्शन में क्या संबंध होता है, और या फिर पूछ देगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको आप विस्तार पूर्वक लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को आपको पूछता है। तो आप जैसे कि देख लीजिए, जान लीजिए कि जो हमारा शिक्षा होता है और जो हमारा दर्शन होता है, शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगा, हमारे पास अगर ज्ञान नहीं होगा, तो हम दर्शन, और दर्शन का क्या मतलब है कि सत्य की खोज करना, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो हम क्या सत्य की खोज कर पाएंगे? हम जो कुछ भी सोच पाएंगे, क्या हम तार्किक चिंतन कर पाएंगे? ये सब कुछ करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए, तार्किक चिंतन करने के लिए, तार्किक विवेचन करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमको सत्य की मतलब क्या नाम है, शिक्षा की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान हमको बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम आप कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि यह दर्शन का वह भाग होता है, शिक्षा और दर्शन में संबंध, यह दर्शन का वह भाग होता है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो कुछ भी शिक्षा और दर्शन में संबंध हम ऐसे स्पष्ट कर पाएंगे कि दर्शन का वह भाग होता है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का, जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी शिक्षा होती है, जो कि हमें समस्या प्रदान करती है। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो जाएगा जो आपको समस्यात्मक हो जाएगा, तो शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत करना ही शिक्षा दर्शन कहलाता है। बहुत ध्यान से देखिए कि यह दर्शन का वह भाग होता है, शिक्षा दर्शन, शैक्षिक दर्शन इसको आप कह लीजिए, कि यह दर्शन का वह भाग होता है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत करना, जो भी हमारे पास समस्या आती है, क्योंकि जब तक से हमारे पास समस्या नहीं आएगी तब तक से हम उसका हल निवारण नहीं करते हैं। तो जब हमारे शिक्षा के द्वारा जब हमको समस्या उत्पन्न होती है, समस्या हमको मिलती है, तो उस समस्याओं का हल प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा दर्शन कहलाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि शैक्षिक दर्शन यही है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। और जो कुछ भी अगर आप लोग को एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग तुरंत कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट किया करिए। अच्छा लगता हो आप लोग, क्योंकि कमेंट और लाइक जितना आप लोग करेंगे उतना ही हमको प्रोत्साहन में आप लोग को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग उसको निरंतर जारी रखिए।
अगला देखिए क्या है, इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं शिक्षा दर्शन की को। शिक्षा दर्शन की वह शाखा है, जो हमारी शिक्षा है वह दर्शन की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा, जो भी मनुष्य रहेगा और मनुष्य की जो भी शिक्षा होगी, जो भी उसका ज्ञान होगा, शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या, मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिक मतों के अनुसार, विभिन्न दार्शनिक, क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग मत दिए थे, तो विभिन्न दार्शनिक मतों के अनुसार की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल, जो भी शिक्षा संबंधी जो भी हमारी शिक्षा है और उस शिक्षा संबंधी जो भी समस्या है उसको दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। दार्शनिकों ने अलग अलग मतों से, अलग अलग परिभाषाओं से उसको क्या किए, हल किए कि शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन में क्या संबंध है। वो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग मतों से प्रस्तुत किए हैं। उसके आगे अगर हम देखें तो शिक्षा दर्शन अध्ययन का एक नया क्षेत्र है। जब आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो शिक्षा और दर्शन वो क्या है, अध्ययन का एक नया क्षेत्र है। क्या है, एक नया क्षेत्र है। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, देखिए सामाजिक समस्या क्या है, शिक्षा एक में क्या था, शिक्षा की समस्या था, यहाँ सामाजिक समस्या है। समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया जाता है, क्योंकि आपके पास जब समस्या आती है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर चिंतन करेंगे, आप तर्क करेंगे, उसके बाद उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान निकालेंगे। तो वही कह रहा है कि समस्या के संदर्भ में, जैसी समस्या आपके पास होगी उसके संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिए जाते हैं या जो समाधान आप करते हैं, उस पाठ्य वस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आइए इसके आगे इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि अलग अलग दार्शनिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी थी। तो देखिए जो शिक्षा दर्शन है और शिक्षा दर्शन की परिभाषा जो है वो हेंडरसन के अनुसार क्या है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। क्या है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के, क्योंकि इसको हम आपको अर्थ में भी समझा चुके थे, तो वही हेंडरसन महोदय जो थे उन्होंने अपनी परिभाषा भी दिया था कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। क्योंकि जो समस्या होगी तभी वो दर्शन, मतलब उसका हम अध्ययन जो करेंगे वही दर्शन में उसका प्रयोग होता है। इंग्लिश में आइए देखिए क्या है कि फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू देन स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशंस। इसके आगे देखिए क्या है, सिल्स, एक सिल्स महोदय जो थे ये क्या दिए हैं कि शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा, इसके द्वारा शुद्ध दर्शन, जो शिक्षा दर्शन का कार्य है वो शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित शक्तियों एवं सिद्धांतों, किसके द्वारा, शक्तियों के द्वारा एवं सिद्धांतों के द्वारा शैक्षिक, मतलब शक्तियों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया, मतलब शिक्षा के रूप में, शैक्षिक प्रक्रिया से क्या मतलब है कि शिक्षा के रूप में संचालन करना ही या संचालन में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक, मतलब शिक्षा दर्शन कहलाता है या शैक्षिक दर्शन कहलाता है। ये देखिए क्या है कि इट्स बिजनेस इज टू अप्लाई द ट्रूथ्स एंड प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड बाय प्योर फिलॉसफी टू द प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस। तो ये हम लोगों ने आज क्या जाना कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा। आगे देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए इसकी प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं कि दर्शन की प्रकृति क्या है और इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें और प्रकृति की बात करें तो क्या है कि शिक्षा दर्शन, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों के संयुक्त चिंतन की उपज है। क्योंकि हमारा जो दर्शन है, दर्शन शिक्षा जो है, ये शैक्षिक दर्शन जो है वो हमारा किस पे आधारित है, दर्शन हमारा किस पे आधारित है, चिंतन पे आधारित है, तर्क पे आधारित है। किस पे आधारित है, चिंतन पे, तर्क पे आधारित है। और चिंतन और तर्क जब हम ज्ञान से जब ले लेते हैं, जब अपनी शिक्षा के, जब हम शिक्षा जब हमारे पास होती है और शिक्षा से हम जब
तर्क और चिंतन जब करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक दर्शन कहते हैं। तो कहने का यहाँ मतलब क्या है कि शिक्षा दर्शन जो हमारा है वह दर्शन शास्त्र, कौन सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, और उसके बाद दूसरा क्या है, शिक्षा शास्त्र, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक दर्शन, शिक्षा और दर्शन। तो दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों के संयुक्त चिंतन, दोनों विषय में बताया ना कि जब दर्शन क्या है, चिंतन है, तो ये संयुक्त चिंतन जब हम करते हैं तो उसकी उपज है, क्या है, उपज है। अगला देखिए क्या है कि यह एक अंतरानुशासन, इंटर डिसिप्लिन, अंतरानुशासन इंटर डिसिप्लिन है। यह जो है, जो शिक्षा दर्शन है वह अंतरा अनुशासन है, इंटर डिसिप्लिन है, जो शिक्षा की समस्याओं के, क्योंकि शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान, कौन से समाधान, दार्शनिक समाधान, जो दर्शन जो है उसके समाधान की खोज की प्रवृत्ति है। क्योंकि जो दर्शन में जो हमारे क्या होती है, खोज होता है। खोज किस चीज़ की, सत्य की खोज होती है, ज्ञान होता है। शिक्षा दर्शन क्या है, ज्ञान और चिंतन, तर्क करना, और वो सब किसके, ज्ञान के माध्यम से। आपके पास जब ज्ञान होगा तब तो आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे, तब तो उसके बाद किसी चीज़ के बारे में आप क्या नाम है, चिंतन कर पाएंगे, किसी चीज़ को आप खोज पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है। और उसके बाद क्या है कि एक समस्याओं का जो शिक्षा दर्शन क्या है, इससे पीछे आप जाकर के वीडियो को देखिएगा, मैं बताया हूँ कि शिक्षा दर्शन क्या है, समस्याओं की खोज करता है, समस्याओं का समाधान करता है। और उसको जो शिक्षा को जो हम तर्क चिंतन के माध्यम से जो हम खोज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक दर्शन कहते हैं। तो वही वहाँ पे लिखा गया है कि यह एक अंतरा अनुशासन इंटर डिसिप्लिन है, जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त करता है, उसकी खोज करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, लॉजिकल है, क्या है, एक लॉजिकल है, जो कि आपको हम पहले बताए थे कि चिंतन करना, तर्क करना। तो यह जो है यह एक तर्क है, मतलब तर्क शास्त्र है, तर्क प्रधान शास्त्र है, जो क्या, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान शास्त्र है। और उसके बाद क्या है कि यह प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है, यह लॉजिकल है, प्रयोग नहीं है, इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, शिक्षा दर्शन को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लॉजिक के माध्यम से, हम अपने तर्क के माध्यम से हम खोज सकते हैं, किसी चीज़ को तर्क अपना दे सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं किसी चीज़ को खोजने के लिए। इसमें हम विज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग के माध्यम से इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यही हमारा क्या है, शिक्षा दर्शन है। एक एक पॉइंट को ध्यान देते चलिए आप लोग। तर्क शास्त्रों में भी यह व्यक्तिनिष्ठ, देखिए तर्क तो है, क्या है, तर्क है, लॉजिकल है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, तर्क शास्त्रों में भी यह व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, न कि ऑब्जेक्टिव है। क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव शास्त्र है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव शास्त्र नहीं है। तो इसमें अगर हम कह सकते हैं कि जब हम तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, तो तर्क और चिंतन से क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ होगा। जो व्यक्ति होता है वह उस शास्त्र को चिंतन करेगा, तर्क करेगा, न कि वस्तुनिष्ठ, वस्तु ऑब्जेक्टिव मेथड से इसको हम नहीं तर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए क्या है कि यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। निर्देशात्मक शास्त्र से क्या मतलब है और निश्चयात्मक शास्त्र से क्या मतलब है कि यह निर्देश देता है, क्या करता है, शिक्षा दर्शन जो हमारा है, शैक्षिक दर्शन जो हमारा है, वह निर्देश देता है, वो किसी भी चीज़ को निश्चय नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर निश्चय कर देता तो हम हर एक चीज़ आसान हमारे लिए हो जाता, लेकिन जो हमारा शैक्षिक दर्शन है वो हमें निर्देश देता है, निश्चय नहीं कर पाता है। इसके आगे देखिए, आइए देखिए जो शिक्षा दर्शन है और शिक्षा दर्शन की उपयोगिता क्या क्या है, इनके महत्व क्या क्या हैं, इनको हम शिक्षा दर्शन में मतलब किस लिए इनका क्या उपयोग है, हमारे शिक्षा दर्शन में इसका क्या क्या उपयोग है। तो जैसे देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, शिक्षा दर्शन के माध्यम से। अगर शिक्षा दर्शन न होता तो शिक्षा की समस्याओं का जो दार्शनिक हमारे थे वो हल प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो वही कह रहा है कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का, जो हमारी शिक्षा में जो भी कुछ भी हमारी समस्या जो होती है, समस्याओं का
दार्शनिक जो हैं हल प्रस्तुत किया जाता है, दार्शनिकों के द्वारा हल प्रस्तुत करते हैं या दार्शनिक हल प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को प्रस्तुत करते हैं या करता है। इसका क्या मतलब है कि जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा के सैद्धांतिक, जो भी शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष कुछ होंगे, कुछ व्यवहारिक पक्ष होंगे और व्यवहारिक और सिद्धांतिक पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं। अगला क्या पॉइंट है कि शिक्षा दर्शन ही शिक्षण शास्त्र का विकास करता है। जो शिक्षा शास्त्र है वही हमारा शिक्षण दर्शन का विकास करता है। शिक्षण दर्शन जो हमारा होता है, जो हमारी शिक्षण करने की प्रक्रिया होती है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो किसके माध्यम से सीख पाते हैं? शिक्षा दर्शन के ही माध्यम से हम सीख पाते हैं। तो शिक्षण जो शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र का ही विकास करता है, जिसमें शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों प्रविधियों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों, अलग अलग विधियों के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा तथा सूत्रों का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? सूत्रों का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति, किस उद्देश्यों की प्राप्ति? शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या निर्माण के, किस निर्माण के? पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों से परिचित होने के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन, जो शिक्षा दर्शन है उसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो एक बार फिर से इसको ध्यान दे लीजिए कि जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों कैसे परिचित होने के लिए, जो हमारा शिक्षा निर्माण है, जो हमारा पाठचर्या जो है, तो पाठचर्या जो हमारा होता है कोर्स, पाठचर्या निर्माण के जो उनके जो सिद्धांत जो होते हैं उससे परिचित होने के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, विद्यालय के प्रशासन व प्रबंधन के स्वरूप को शिक्षा दर्शन के अध्ययन के द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। क्या कहने का मतलब है कि जो भी हमारा विद्यालय है, विद्यालय का जो भी हमारा प्रबंधन है, जो भी उनके प्रशासन है, उनके स्वरूप को शिक्षा दर्शन के अध्ययन के द्वारा, क्योंकि जो भी हमारा विद्यालय होगा, विद्यालय में कहीं न कहीं शिक्षा हमको दी जाती है, तो जो शिक्षा दर्शन के अध्ययन के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। उनका एक उद्देश्य होता है, वो एक अपना नियम बनाते हैं शिक्षा दर्शन, तो शिक्षा दर्शन के अध्ययन के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। किसको? उनके प्रशासन को, उनके प्रबंधन को, कि उनके क्या प्रबंधन है। तो आप आज हम लोगों ने शिक्षा दर्शन के उपयोगिता एवं महत्व को भी पढ़ा। उसके सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि शिक्षा दर्शन के अर्थ के बाद हम लोगों ने उनकी परिभाषाओं के बाद उनकी विशेषताओं के बाद हम लोगों ने पढ़ा उपयोगिता एवं महत्व। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग को अगर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अभी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप तो पढ़ रहे हैं, आप लाभान्वित हो ही, उसके साथ साथ और भी लोग लाभान्वित हो सके। आपके मित्र हों, भाई बहन हों, जो कोई भी हो, सगा संबंधी, वो सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जो कि हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र ये चल रहा है। इसी के साथ आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए और मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।